Good morning, students. So our next topic is the pedagogy analysis. Pedagogy analysis में क्या होगा? Study of ancestral history of a man, of transmission of genetic characters from one generation to next is the pedagogy analysis. तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इसमें हम स्टडी करेंगे किसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री. ठीक है, मीन्स हमारे जो एंसेस्टर है, हमारे जो पूर्वज है, वहाँ से हम देखेंगे. ठीक है, कि उनमें से कौन से जेनेटिक, ठीक है, जो करैक्टर हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें से हमारे फादर मदर और उनसे आगे नेक्स्ट जनरेशन हम में. ठीक है, तो जनरेशन टू जनरेशन कौन से जेनेटिक जो है करैक्टर है ट्रांसमिट हो रहे हैं. ठीक है, तो उसकी स्टडी को बोलते हैं पेडागरी एनालिसिस. क्लियर? तो पेडागरी एनालिसिस में क्या है, सबसे पहले कि यहाँ पे कुछ सिंबल यूज़ किए हैं उन्होंने ह्यूमन पेडागरी एनालिसिस को. ठीक है, हर को लाइक मेल फीमेल सबको एक सिंबल दे दिया. मेल इज़ द स्केयर सिंबल दिया, फीमेल को सर्कल. सेक्स अनस्पेसिफाइड मीन्स हमें नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है. ठीक है, तो उसको ये सिंबल दे दिया. नेक्स्ट, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मीन्स अगर कोई भी इंडिविजुअल आइदर वो मेल हो, फीमेल हो या सेक्स अनस्पेसिफाइड हो, इनमें से कोई भी. ठीक है, अगर उसे कोई डिसीज़ है तो उसको क्या कर दिया, शेड कर दिया, डार्क कर दिया. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ये मेल क्या है, अफेक्टेड है, ये फीमेल क्या है, अफेक्टेड है. सेक्स अनस्पेसिफाइड क्या है, अफेक्टेड है. ठीक है, नेक्स्ट इज मेटिंग. मेटिंग मीन्स फादर मदर, ठीक है, जिनकी मैरिज हुई, दिस इज़ द मेटिंग. आफ्टरवर्ड यहाँ पे मैंने 2 लाइन्स लगाई हुई हैं, 1. ठीक है, दिस इज़ द 2 लाइन्स. 2 लाइन्स का मीनिंग क्या होगा, 2 लाइन्स का मीनिंग होगा कि जो मैरिज हो रही है वो किस में हो रही है, बिटवीन दी रिलेटिव्स, हम क्लोज रिलेटिव्स. लाइक कई ऐसे पीपल हैं जो अपने रिलेटिव्स में अपने कज़न से मैरिज कर लेते हैं. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स. ठीक है, तो जिसमें डबल लाइन होगी उसमें क्या होगा, मेल फीमेल की जो मैरिज हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, बिटवीन द रिलेटिव्स. ठीक है, आगे क्या है, ये पेरेंट्स बनाए हैं, फादर मदर. ठीक है, इससे क्या हुई, नेक्स्ट जनरेशन आई. नेक्स्ट जो जनरेशन आई है फीमेल मेल, ये चिल्ड्रन हो गए. ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, सेम पेरेंट्स हैं. ठीक है, पेरेंट्स से जो नेक्स्ट जनरेशन आई है वो कौन सी आ गई है, मेल आई है, बट वो मेल क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया. ठीक है, तो दीज आर द सिंबल्स यूज्ड इन द पेडागरी एनालिसिस. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द यूजेस ऑफ पेडागरी एनालिसिस. अब जो हम पेडागरी एनालिसिस पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ इट, इसका यूज़ क्या है. ठीक है, फर्स्ट इज़ द इट इज़ यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक डिसीज़ इन वेरियस इंडिविजुअल. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में कोई डिसीज़ आ रही है कि नहीं आ रही, जेनेटिक डिसीज़ आएगी या नहीं आएगी. ठीक है, हम ये पता कर सकते हैं. इट कैन इंडिकेट द हार्म ऑफ अ मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स. ये हमें बताती है कि जो क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज होती है वो क्या होती है, हार्म होती है, हार्मफुल होती है. क्यों होती है, सपोज कोई एक फैमिली है, ठीक है, उनमें कोई डिसीज़ है. अब वो जब अपने ही कज़न से अपने ही रिलेटिव्स में मैरिज करी जा रहे हैं तो वही जीन आगे आगे पास हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई वेरिएशंस नहीं आ रही. ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, डिसीज़ के मैक्सिमम चांस होंगे. तो क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज करने के क्या होंगे, हार्मफुल इफेक्ट होंगे, ये पता चल रहा है. इट इंडिकेट द मैंडल्स प्रिंसिपल आर आल्सो एप्लीकेबल टू ह्यूमन. इसके अलावा ये हमें ये भी बताते हैं कि जो मैंडल के प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो ह्यूमंस में भी एप्लीकेबल हो रहे हैं. दैट आर नॉट ओनली फॉर प्लांट्स, जैसे कि उसने पी पे स्टडी की थी. ठीक है, तो ह्यूमंस पे भी एप्लीकेबल हो रहे हैं. कैसे कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपना कैरेक्टर शो कर रहे हैं, रिसेसिव नहीं शो कर रहे हैं, वही डोमिनेंट रिसेसिव जीन्स में आगे स्पर्म और जो एग है के मीट्स हैं उनमें क्या इंडिपेंडेंटली के मीट्स पास हो रहे हैं, जीन्स पास हो रहे हैं. ठीक है, इट इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ ट्रेड इन द एंसेस्टर. इट हेल्प टू नो द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसेसिव एलील टू क्रिएट अ डिसऑर्डर. यहाँ से उन्होंने बताया कि ये पता चल रहा है कि ओरिजिन हो रहा है किसका, ट्रेड का. ठीक है, ओरिजिन ऑफ ट्रेड इन द एंसेस्टर. जो एंसेस्टर में करैक्टर थे वो आगे जाके क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं. ठीक है, शो हो रहे हैं. तो वहाँ से पता चल रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ रिसेसिव एलील के पेरेंट्स में, जो ग्रैंड पेरेंट्स में वो रिसेसिव एलील थे, बस नेक्स्ट जनरेशन में आके वो क्या हो गए, आके उन्होंने डिसऑर्डर या डिसीज़ शो कर दी. ठीक है,
इट कैन इन्फॉर्म अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद जेनेटिक डिसऑर्डर। तो अगेन इससे हमें पता चल सकता है कि जो चिल्ड्रन होने वाले हैं, ठीक है, उनमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, दिस इज द यूजेस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस।